आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों के इस वृत्तांत में आज गायत्री उपनिषद की षष्ठी कंडिका और सप्तमी कंडिका का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यह 4-5 मिनट में दोनों ही कंडिकाएं निबट जाएंगी, अर्थात षष्ठी कंडिका और सप्तमी कंडिका के बारे में आपको पता लग जाएगा। बहुत ही सूक्ष्म वृत्तांत हैं, अतः बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस गायत्री उपनिषद की षष्ठी कंडिका का वृत्तांत शुरू करते हैं। इसके पश्चात सप्तमी कंडिका का भी इसी में देंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लगभग 5 मिनट लगने वाले हैं। आपसे विनती है कि बने रहिए। धियो यो न प्रचोदयात्, यह सावित्री का तृतीय चरण है। उन देव सविता ने ध्युलोक के साथ शाम को संयुक्त किया, शाम के साथ आदित्य को, आदित्य के साथ रश्मियों को, रश्मियों के साथ वर्षा को और वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को और पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को और तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म को और ब्रह्म के साथ ब्राह्मण को और ब्राह्मण के साथ व्रत को संयुक्त कर दिया। व्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के तृतीय चरण यानी के प्रेरणा प्रदायक को जानता है, उसे जानकर उसकी व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न रहता है। दोस्तों, यह छठी कंडिका, षष्ठी कंडिका यहाँ समाप्त होती है। अब हम सप्तमी कंडिका पर आते हैं। उस विद्वान सावित्री के तीनों चरणों के जानकार ब्राह्मण द्वारा वह ब्राह्मी शक्ति प्राप्त, ग्रसित यानी कि धारित तथा परामृष्ट संबंध अनुभूति पूर्वक प्रयुक्त होती है। ब्रह्म के साथ आकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट यानी कि संबद्ध है। आकाश के साथ वायु प्राप्त, ग्रसित एवं परामूष्ट संबद्ध है। वायु के साथ ज्योति प्राप्त, ग्रसित और परामूष्ट संबंध है। ज्योति के साथ जल प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। जल के साथ पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट हैं। पृथ्वी के साथ अन्न प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट हैं। अन्न के साथ प्राण प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट हैं। प्राण के साथ मन प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट हैं। मन के साथ वाणी प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट हैं। वाणी के साथ वेद प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट हैं। वेदों के साथ यज्ञ प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट हैं। इस प्रकार जानने वाले विद्वान में से 12 महाभूत प्रतिष्ठित होते हैं। उनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इसके पश्चात एक अष्टमी कंडिका रह जाती है, वो भी लगभग 1-2 मिनट में ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों, यह पूरा का पूरा अध्याय गायत्री उपनिषद समाप्त होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि सिर्फ 2 मिनट और बने रहिए। तो दोस्तों, अष्टमी कंडिका पर आते हैं। जो विद्वान यह मानते हैं कि हम यज्ञ जानते हैं, यथार्थ में वे अज्ञानी हैं। यह यज्ञ वेदों में प्रतिष्ठित है, वेद वाणी में प्रतिष्ठित है, वाणी मन में प्रतिष्ठित है, मन प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है और भूमि जल में प्रतिष्ठित है, जल तेज यानी कि अग्नि में
प्रतिष्ठित है, तेज वायु में प्रतिष्ठित है, वायु आकाश में प्रतिष्ठित है, आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म ज्ञानी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 12 महाभूतों की गति को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी पुरुष पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है। सुरभित गंध आदि युक्त जीवन प्राप्त करता है। वह पापों से मुक्त होकर विराट ऐश्वर्य को ग्रहण करता है। इति गायत्री उपनिषद समाप्तम। तो दोस्तों, यहाँ गायत्री उपनिषद की आखिरी तीनों कंडिका यानी कि षष्ठी कंडिका, सप्तमी कंडिका और अष्टमी कंडिका का यहाँ समाप्ति होती है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य होती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।